एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्यारे श्रोताओं, प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा शिवम सिद्धांत लाल, आपको स्वागत आज के प्रोग्राम में। रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, आपका स्वागत। मीडिया रिलेशंस यो कम्युनिकेशन मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपका स्वागत। और जितने हमारे आरजेस हैं सभी को अभिवादन है। साथ साथ में ओकलैंड एडमिन के श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी स्वागत आज की शाम। और मैं हार्कोर्ट मोनाको ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटेनियम के श्री विनोद रानीगा जी को भव्य स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में। साथ में लेते हैं हमारे चैनल को देखभाल करने वाले श्री मिथिलेश प्रसाद, हमारे छोटे भाई साहब, आपको अभिवादन है। और हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान सतीश कुमार जी और समस्त जितने भी मॉडरेटर्स हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं, प्रशंसा करने वाले हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, सबको स्वागत है आज शाम के। मैं अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ। साथ में अपने पूज्य माता श्री को नमस्कार है, मेरे माता श्री को चरणों में वंदना है। स्वर्गीय पिताश्री को मैं अपने प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। और जितने भी साधु संत, ब्राह्मण, पुरोहित जन, जितने भी विद्वत लोग हैं, आप सबको, जो भी देश में आप अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद है। चलें हम सब भगवान श्री को नमस्कार करते हुए अपने इस साप्ताहिक धारावाहिक कथा को आगे बढ़ाते हुए वंदना करेंगे सर्वप्रथम भाव से। चले मिलकर के सब बोलेंगे वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना
पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुम् शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रापि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारिः परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसकान्तम् माता राम मत पिता रामचन्द्रा स्वामी राम मत सखा रामचन्द्रा लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
जय विराजे। चले हम आपको जहां पिछले सप्ताह हम लोगों ने कथा का विराम किया था उसी जगह पर चलते हैं। भरत महाराज डंडे की तरह पृथ्वी पर गिर करके और श्री राम भैया को पुकारे। लक्ष्मण जी प्रभु को बताए हैं कि भरत जी आए हैं। वेग से प्रभु रामचंद्र जी दौड़ करके अपने भ्राता को उठा करके हृदय से लगा करके अपने हृदय की जो जलन थी जिस समय से अवध छोड़े हैं उसको शांत किया है। और भरत की संशय भगवती मां सीता के प्रति कि मां जनकपुरी से आई है, मेरे स्वभाव को तरीके से नहीं जानती होंगी, इसलिए बड़े ही सकुचा करके मां सीता को प्रणाम जब किया है तो मां ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया। शत्रुघ्न महाराज को भी मां की इस बर्ताव को देख करके भरत जी तो पिघल गए और इस दोनों भाई की मिलन को देख करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि इस अनुपम प्रेम, ये भ्रात प्रेम के दृश्य मुझसे नहीं लिखा जाएगा। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। और तभी निषाद राज जी दूर से मैया सीता को प्रणाम करके प्रभु के चरण स्पर्श कर और उनका आशीर्वाद पा करके और कहा कि हे प्रभु, सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि पूरा समाज आया हुआ है और पावन मंदाकिनी के तट पर गुरुजन, माता और सभी हैं। और भगवान जी शत्रुघ्न को मां सीता के पास छोड़ करके वेग से पावनी भगवती मंदाकिनी के तट पर पहुंच करके सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। और तब बाबा जी का वर्णन है, आइए इसको बड़े भाव से हम सब सुने और गाएंगे। बाबा जी का यहाँ बड़ा सुंदर प्रस्तुति है। उन्होंने लिखा है, कौशल्या जी हैं, लेकिन कौशल्या जी को प्रथम नहीं देखा है राम जी ने। बाबा जी का वर्णन है, प्रथम राम भेटी के सरल स्वभाव भक्ति मति भेद।
जब भेंट रहे थे भगवान राम, भेंट का मतलब है, राम जी ने तो दंडवत प्रणाम किया था भैया को, लेकिन अपने घूंघट की आड़ में से कई मैया जब श्री प्रभु राम जी को देखी तो आनंद विभोर हो गई और प्रभु को उठा लिया। किसी को भेंटना है तो उसको अपने हृदय से लगाना होता है। भरत की माता श्री केकई ने प्रभु राम को अपने हृदय से लगा करके और दोनों में वार्तालाप हुई है। प्रभु ने पूछा माता कैसी हो आप? माता केकई ने कहा कि हे राम, जब से आप बना गए ना, भरत मुझे मां नहीं कहता है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता है। प्रभु राम ने कहा कि मां आप निसंकोच रहे, मैं सदा आपके साथ में हूं, आप उदास मत होइएगा मां। और तब बाबा जी गोस्वामी पूज्यपाद ने लिखा है कि तब श्री राम भगवान अपने मां कौशल्या मां सुमित्रा को प्रणाम किया। रघुवर मात सब करी प्रबोध परितोष, अम्बरीश अधीन जग काहू न दे ही दोष सियार रामचंद्र प्रभु राम ने मां सुमित्रा और मां कौशल्या को भेंट करके इनके आशीर्वाद पा करके और कहा कि कोई किसी को दोष न दे, जो विधाता ने रचा है वही हो रहा है। और तब दोनों भाई गुरु तिय वंद दो भाई सहित विप्रा तिय जय संग दोनों भाइयों ने जितने गुरुजन गुरु वशिष्ठ को भेंट करके और जितने विप्र जन साथ में आए थे उनको प्रणाम करके गंग गौरी सम सब सैन मानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी गई पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपति अति रंका पुनि जननी शरणना दो भ्राता परिप्रेम व्याकुल सब गाता
सुमित्रा मैया गोद में बिठा लिए तो हृदय से लगा करके, जैसे कंगाल को कोई बहुत बड़ा संपत्ति मिल गया हो, ऐसे मां ने लाड़ किया। बाबा जी वर्णन करते हैं कि भगवती मैया जी ने अनंत प्रेम दर्शाया और बात बात में गुरुदेव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सूचना दी कि आपके अनंत प्रेम में आपके पिता श्री दशरथ जी ने अपने प्राण को तज दिए। बंदो अवध भुमाल सत्य प्रेम जय राम पदार बिछोड़त दीन दयाल प्रिया तृण तेन योव परी हरि। महाराज दशरथ, आपका जुदाई को नहीं संभाल पाए और अपने प्राण को तज दिया। तो मंदाकिनी के तट से विलाप करते हुए प्रभु समाज के साथ में, माताओं के साथ में, गुरुजनों के साथ में चित्रकूट आश्रम के तरफ बढ़ते हैं और यथाचित सबका आयोजन करी गई और प्रातः काल जो गुरु जी के वचनों अनुसार राम जी ज्येष्ठ भ्राता हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, इस कारण से उनके द्वारा महाराज दशरथ का इन्होंने क्रिया आदि करी, जो एक ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य बनता है। बाबा जी का वर्णन है, आइए हम सब इसको श्रवण करें और आगे कथा बढ़ती है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। करी पितु क्रिया वेद जस वरणी, करी पितु क्रिया वेद जस वरणी, भय पुनीत पात So
दर्शन राम प्रगीते। सभी लोग दुखी हैं, 2 दिन का समय बीत जाता है और प्रणाम करते हुए गुरु जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनुरोध किया कि हे भगवान, सभी को बहुत कष्ट हो रहा है, क्यों ना आप वापस चले जाए। नाथ लो सब निपट दिखाई, कंदमूल फल अम्बु हमारी, कंदमूल फल अम्बु हमारी, सुजान भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि युग जाता। गुरु जी ने कहा कि हे राम, दुख तो उस समय होगा जब आपसे हम दूर चले जाएंगे, तो आपके बिना ही संसार दुख में पड़ जाता है। इसलिए कुछ दिन हमें यहाँ रहने दीजिए। और एक सभा जुटाई गई है, किस सभा में भगवान गुरुदेव जी ने सुलह करने के लिए सबको आमंत्रित किया, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण वहां नहीं थे। विचार कर रहे थे कि जिस कारण से वे चित्रकूट में आए हैं, अब वो निपटा लिया जाए। और कैसे करेंगे? तो सभी ने गुरुदेव वशिष्ठ के ऊपर सब भार सौंप दिया। आप ही हमारे भगवान हो, हे गुरुदेव, आप ही कुछ करिएगा। भरत भैया भी यही कह रहे हैं, आप हमारे गुरु हो, सभी कालों में आप ही हमारे सहायता करते हो, हमें मार्गदर्शन कराते हो। तब मुनिवर गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? सभा सदा भरत सुजाना। हे भरत, हे सब सभा, पहले मैं आप सबको राम जी का परिचय करा दूं। और श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम का परिचय दे रहे हैं। भानु कुल भानु, धर्म पुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सवश भगवान, राजा राम सवस भगवान, राजा राम भरत, राजा राम सवश भगवान। पहले तो
संबोधित कर दिया कि राम भानु कुल के भानु है, सूर्य वंशों का सूर्य है, और राजा राम, वो राजा है क्योंकि वो भगवान, इसलिए वो राजा है। राजा राम सवश भगवान, सत्य संध पालक श्रुति से तो राम जन्म जग मंगल हेतु, सारे जग के मंगल करने के लिए उनका जन्म हुआ है। वेदों, श्रुति मतलब वेद, वेदों के अनुकूल सत्य संध पालक सब प्रकार से, और वो गुरु पितु माता के वचन के अनुकूल ही चलेगा। गुरु पितु मातो वचन अनुसारी, खल दल दलन देवाहित कारी। बहुत तरीके से राम जी का परिचय करवा रहे हैं गुरु वशिष्ठ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को ना राम साम जान यथारथ। नीति क्या है, प्रीति क्या है, परमारथ क्या है, स्वार्थ क्या है, ये सब राम जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए भरत, आप दोनों का प्रेम देख करके मैं तो हिम्मत हार चुका, लेकिन हां, मैं एक सुझाव दे सकता हूं। यदि आप वन में रहने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो राम और लक्ष्मण और सीता के साथ में वापस अयोध्या चले जाए। बाबा जी लिखते हैं, कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, कहीं भरत मुनि कहा सो कीने। फल जग जीवन अभिमत दीने। गुरुदेव का प्रस्ताव यह कि आप अगर वन में रुक जाए तो भरत ने कहा कि गुरुदेव, मैं एक बात आपको अभी बता देता हूं, मैं 14 वर्ष तक वन में नहीं रहूंगा। गुरुदेव को लगा कि अब भरत मना कर देंगे तो फिर बातें बंद हो जाए, लेकिन भरत ने जो जवाब दिया ना, गुरुदेव वशिष्ठ के मति बिखर गए। भरत जी का जवाब सुनिए। कानन कराऊं
मेरा मैं 14 वर्ष के लिए नहीं, गुरुदेव मैं पूरा जन्म इस जंगल में बिता दूंगा, इस वन में बिता दूंगा। कानन करहूं जन्म भरी बासु। कानन मतलब जब वन, और इस वन में मैं जन्म भर निवास करूंगा। कारण भी बतला दिया कि अगर शायद 14 वर्ष के बाद में और मैं वापस आऊं अयोध्या जी, तो माता कैकेयी शायद फिर लोग के कारण से और मुझे राजगद्दी पर बैठाने की अगर उन्होंने प्रस्ताव रख दी तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कभी वापस लौट करके अयोध्या जी नहीं आऊंगा। इन दोनों भाइयों का प्रेम देख करके तो गुरु वशिष्ठ जी के जो चित्त है वो गल गए, पिघल गए। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पाए। अब एक ही उपाय बचा है, और वो उपाय है श्री राम जी के पास चले। सब समाज सहित गुरु वशिष्ठ भरत जी को लेकर के प्रभु राम जी के पास जाते हैं। बाबा जी का वर्णन, भरत मुनि मन भीतर आए, भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पाए। प्रभु प्रणाम करे दीन सुहासन, प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासन। बैठी सब मुनि सुभाषण, बैठे सब सुनी मुनि सुभाषण। बोले मुनिवर वचन विचारी, बोले मुनिवर वचन विचारी। निष्काल सर अनुरागी, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधारा, मंगल भवन मंगलहारी। नमो सुदर्शनत अखिल अद्भुत प्रेम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन और गुरु वशिष्ठ जी महाराज अनुरोध किए सभी को। राम जी के पास चलते हैं, राम जी के कुटिया में गए। मुनि आगमन सुन करके प्रभु राम उनको प्रणाम करके और सुंदर आसन पर विराजमान किया है और बैठे सब सुनी मुनि अनुशासन। मुनि जी की आज्ञा, गुरुवर जी की आज्ञा पाकर के सभी बैठ गए था चित। और तब गुरु वशिष्ठ मुनिवर वचन विचार करके बोलते हैं कि सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। ये राम आप तो सर्वज्ञ हो, सुजान हो,
धर्म और नीति, गुण और ज्ञान के घर हो। सबके उर अंतर बसहु, जान भाव कुभाव। हे राम, आप तो सभी के हृदय में बसने वाले हो प्रभु। सब के उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। सबके अंदर की बात को जानने वाले, किसके मन में कुभाव चल रहा है, किसके मन में भाव चल रहा है। गुरुजन जननी भरत हित, पुरजन जननी भरत हित, हुई सो करिए उपाय। जो आपके पूर्वजों के हित में, जो भरत के हित में है, जो माताओं के हित में है, आप वही उपाय कीजिएगा। प्रभु राम जी हाथ जोड़ लिए हैं गुरु जी के आगे, सोच रहे क्या जवाब दे। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर पर राउर जा पर अस अनुरागु, जो कहीं सके भरत कर भागु। जो गुरु के चरण कलमों के अनुरागी हैं वे लोग, और वेद में बड़ भागी हैं। फिर आपसे गुरुओं को जिसके ऊपर अनुराग होता है, भरत जी का तो भाग्य कौन बता सकता है? भरत जी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? सुंदर दोहा, चले भाव से इस दोहा को सुनेंगे, गाएंगे। बाबा जी का वर्णन है। तब मुनि बोले भरत संग, तब मुनि बोले भरत संग, सब संकोच तजिता। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को कहा कि भरत, अब आपकी बारी आती है। ये भरत सब संकोच तज करके और अपना जो कहे ना है वो आप कहे डालो। तब मुनि बोले भरत संग, सब संकोच तजिता। कृपा सिंधु प्रिय बंधु संग, कवम हिया की बात सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने बोला कि भरत, हे तात, सब संकोच छोड़ करके दया सागर प्रिय भाई से जो आपको कहना है, जो आपको बोलना है,
अपने हृदय की बात को कहे डालो। सभी सभा जो ना उनके हृदय पुल के मान हो गए। भरत जी खड़े हैं, आंखों से जल बह रहा। कहा गुरुवर, नहीं, आप हमारे गुरु, आप पिता नहीं रहे, लेकिन आप हमारे भगवान हो, इसलिए निर्णय तो आपका ही लेना है, आपको ही लेना है। मैं जानू निजनाथ स्वभाव, अपराधी पर को न काऊ। मैं अपने भैया को बहुत अच्छी तरह से जानता। ये तो कोई अपराध भी करते ना, उन पर भी दया करते हैं। मुंह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुन से कबहु नहीं देखी। जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो भैया मुझे विरोधी पक्ष में रखते थे, तो मैं भैया से कहता था कि मैं विरोधी पक्ष में नहीं खेलना चाहता, मैं आपके साथ में खेलना चाहता हूं। तो राम भैया का जवाब होता था कि हे भरत पागल, आप विरोधी पक्ष में होंगे तो मैं अपने भरत को निहारूंगा, मैं अपने भरत को देखूंगा, मेरे भरत मुझको देखेंगे और एक दूसरे को देख करके हम आनंद में रहेंगे। और मेरे राम भैया तो ऐसे ही है कि कभी जीतना भी नहीं जानते थे और कभी उनको जीतने का अवसर मिलता भी था तो ही जान करके हार जाते थे। यह है मेरे भैया, इनके विरोध में इनके कैसे मैं बोलूंगा, इनके सामने क्या बोलूंगा। और तभी ये वार्तालाप चल रही ही थी कि राम जी कुछ बोले कि जनकपुर से जनकपुरी के कुछ दूत आए हैं प्रभु और गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके और निवेदन करें कि भैया राम जी, हे गुरुवर, प्रणाम करते हुए आशीर्वाद पा करके कहा कि महाराज जनक जी पावन मंदाकिनी के तट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका आज्ञा पा करके जैसे आप कहो वैसे करें। सुनते ही प्रभु राम गुरु जी की आज्ञा पा करके और सीधे चले जाते हैं पावनी मंदाकिनी के तट पर। महाराज श्री जनक जी से भेंटते हैं, माता सुनैना को प्रणाम करते हैं, सभी जितने जनकपुर के श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करके यथाचित उनको चित्रकूट में ले आते हैं। आज की कथा हम यहीं पर विराम करना चाहेंगे। चलते चलते आप सबके लिए भगवान जी से परम निवेदन करेंगे कि हे परमात्मा, आप सब की रक्षा करना, सब कुशल रहें, सब मंगल में रहें। अगले सप्ताह ठीक 7 बजे फिजी और न्यूजीलैंड टाइम पर रेडियो रिश्ते के माध्यम से आप तक पहुंचेगी रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। मैं
शिवम सिद्धांत लाल बेटे को, समस्त रेडियो रिश्ते टीम को, मनकाउहा कोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटेनियम के विनोद रानीगा को, मिथिलेश प्रसाद को, सतीश कुमार और भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा ट्रस्ट फाउंडेशन को, विभिन्न चैनलों को जो हम सबको मदद करते हैं, हमारी इस कथा को अपने चैनलों के माध्यम से अपने भक्त तक पहुंचाते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। राम नाम कीर्तन करते हुए हम आज की कथा पर विराम पर जाते हैं। धन्यवाद आप सबको। जय श्री सीताराम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। भूत भावन भगवान सदाशिव शंकर की पावन शिव पुराण की कथा त्रिदिवसीय में मैं कराका ओकलैंड न्यूजीलैंड में हमारे सुभान और रजनी जी और उनके पुत्र साहिब के लिए 3 दिवसीय की कथा करी। और आप सब लोगों ने मेरे चैनल के माध्यम से और हमारे शिवम सिद्धांत ने भी इस कथा को अपने चैनल के माध्यम से और श्री सतीश ने जी भी अपने चैनल के माध्यम से हम भक्तों के बीच में आपने इस कथा को आपने प्रस्तुत करी। आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। और विनोद रानीगा जी आपको भी इस कथा को हमारे भक्तों के बीच में लाने के लिए विशेष धन्यवाद है। भाव से सब बोले राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव शिव शिव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु सहनावनक्तु सावीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री नारायणाय समर्पयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।